हेलो, वेलकम माय चैनल धर्म से जुड़े मधु। हमारे पास एक मैसेज आया था कि एक फॉलोवर है कि इनकम तो होती है लेकिन महीने में लास्ट में आते आते पूरा हाथ जो है वो खाली हो जाता है, वो बचता नहीं है। तो आज इसी विषय की चर्चा होगी और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी यूजफुल रहेगा। तो हमारा विषय है कि घर में बरकत कैसे बनी रहे और हमारी आय जो है वो बनी रहे, व्यय से ज़्यादा आय हो। कहने का मतलब कि जो हमारी आय है, जो हमारी इनकम है, वो हमारे पास रहे, एक संतुलित मात्रा में रहे। कुछ व्यय तो होना आवश्यक है, जब आय है तो व्यय होना आवश्यक है। खुद पर व्यय करे या फिर किसी बीमारियों में करे, किसी चीज भी पर भी करे, पर होती तो जरूर है, पर एक लिमिट होती है, व्यय की एक लिमिट होती है। तो खैर वो सब तो देखना हो जाता है, उसमें जन्म कुंडली में हो जाता है, ग्रहों का पोजीशन देखना होता है। लेकिन ये आम जनजीवन में आप इस चीज़ से कैसे खुद को बचाएं, तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पूजा करना है। पूजा मतलब गुरु को ही सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ ग्रह माना गया है। और साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा प्लैनेट गुरु है ना। उसी तरह ज्योतिष में वो सबसे बड़ा भी है और वो सबसे कारगर भी है, सर्वोपरि भी है। उसके इतने ज़्यादा शुभ प्रभाव हैं कि वो मतलब उसके मतलब मान लीजिए किसी भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, तो उसके बनने वाले जो दुर्योग होते हैं या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा निष्कर्ष निकलता है, तो वो गुरु की शुभ दृष्टि की वजह से वो खत्म हो जाता है। तो आप समझ जाइए गुरु कितना महत्वपूर्ण है और कितना बलवान है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नित्य कम से कम गुरुवार को पूजा करना शुरू कर दें, क्योंकि गुरुवार का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से है। और क्योंकि ये विष्णु भगवान का दिन है, तो जहाँ उनके पति वहाँ उनकी पत्नी, आम बात है। तो अब बात आती है कि हमने गुरुवार, लोग बोलते हैं पूजा तो करते ही है, लेकिन पूजा करते हैं तो आप संध्या के समय आप क्या करते हैं? मेन संध्या वंदन होता है। ठीक है, लक्ष्मी जी का जो समय होता है वो सूर्य के छिपने के बाद होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि संध्या के बाद झाड़ू नहीं लगाना, संध्या के बाद किसी को कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो दूसरे को देने से मना करते हैं, है ना। संध्या के बाद घर से कोई चीज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए। खास करके घर की जो स्त्रियां होती है उनको संध्या के पश्चात जब सूर्य ढल जाए, खास करके गुरुवार और शुक्रवार को आप संध्या के पश्चात घर से बाहर नहीं निकले। घर की स्त्रियां एक लक्ष्मी समान होती हैं। तो कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि संध्या के पश्चात घर की स्त्रियों को अपने घर में रहना चाहिए, अपने चौखट से लांघना नहीं चाहिए। ठीक है, घर में रहिए, सबसे बड़ी पॉइंट होती है। इसके बाद होता है कि संध्या वंदन आप करें, घी के दिए जलाएं, तुलसी जी की बिरवा के नीचे जलाइए, अपने पूजा स्थान पर जलाएं, अपने घर आंगन में जहां आपका सुटेबल जगह है वहां पर आप जलाइए। ये सब चीजें करिए। अगर ये सब चीजें भी कर रही है फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप संध्या के समय शुक्रवार को किसी अच्छे खास दिन में शुक्ल पक्ष में किसी अच्छा मुहूर्त देख करके आप श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ का संकल्प लेकर के और संध्या के समय जब सूर्य छिप जाए तो आप उस पाठ का आप पठन कीजिए। और कुछ नहीं करना, बस मामूली एक आप घी का दिया जला लीजिए, सामने लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए और श्री लक्ष्मी सूक्तम, जो कि संस्कृत में, तो अगर आप उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी, और नहीं तो हिंदी में भी उसका अनुवाद होता है, वो भी आप कर लिए। लेकिन संस्कृत वाला बहुत ही शुभ फलदायी होता है, उसके प्रभाव ज़्यादा जल्दी शीघ्र दिखाई देते हैं। तो आप उसके पाठ करिए। एक बार कर सकती है, 5 बार कर सकती है, 11 बार करें, आपको जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आप कीजिए। ये शुक्रवार को करते हैं। ठीक है, प्रत्येक शुक्रवार को आप एक मनोकामना ले लीजिए। ठीक है, कि हम इतने शुक्रवार करेंगे। अगर उसके बाद आपको लगता है कि इसके फल मुझे मिलने लगे हैं तो आप इस चीज़ को जीवन में अपना लीजिए, क्योंकि मनोकामना पूर्ण होने के बाद इसको छोड़ना ठीक चीज़ नहीं है। इसको आप जीवन में अपना लीजिए, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, सूर्य सूक्तम का जो पाठ होता है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप एक बुक ले लीजिए, छोटी सी पुस्तिका होती है वो ले लीजिए और संध्या के समय पास में जल रख लीजिए और दिया जला लीजिए। आराम से आसन पर बैठकर सूर्य सूक्तम का पाठ कर लीजिए। अब विचार आता है कि क्या मतलब उस दिन फास्ट, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है फास्ट रखने की। आप बस जब आप पाठ कर रहे होते हैं तो आपका पेट खाली होना चाहिए। कहने का मतलब कि जब आप पाठ पर बैठे तो कम से कम 2 या ढाई घंटे पहले आपका भोजन हो चुका हो
अगर आपका मन है स्नान करने का तो ठीक है, नहीं तो आप कपड़े बदल के हाथ पैर धो करके भी आराम से, जब सूर्य छिप जाए तब सब लोग सांझ दिया करते हैं तो सांझ दिया कर लीजिए, आराम से कर लीजिए और बैठ जाइए। बैठने के बाद उसके बाद श्री लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए। बहुत ही प्रभावी मंत्र है, ठीक है, ये बहुत ही प्रभावी मंत्र है। सूर्य सूक्तम का पाठ जो उसमें जो श्लोक है उसका सही उच्चारण कर लीजिए। आप पहले उसका अभ्यास कर लीजिए, अभ्यास करने के बाद फिर संकल्प लेकर के उसको आराम से आप उसका पठन कीजिए। बहुत ही प्रभावी मंत्र है। मैंने किया था लक्ष्मी पूजन के दिन मैंने किया था, तो मुझे इसके प्रभाव दिख रहे हैं। तो ये मेरा अपना अनुभव है, तो आप करें। और ये इस चीज़ों को आप जितना गुप्त रखेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि देखिए कोई भी मंत्र हम जाप करते हैं, ठीक है, कोई भी मंत्र जब हम जाप करते हैं तो उसका बखान नहीं करिए दूसरों के सामने, उस कहीं ना कहीं वो नज़र दोष का कारण हो जाता है। तो कोई भी मंत्र आप कर रहे हैं, कोई भी चालीसा आप किसी मनोकामना के हेतु कर रही हैं, या फिर कोई भी आप पाठ करें, तो दूसरों के सामने आप बखान मत कीजिए। आप जो कर रही है वो अपने तक रखिए, गुप्त रखिए, तो उसके प्रभाव जो होंगे वो डायरेक्ट आप तक मिल जाएंगे। क्योंकि लोगों में जब वो चीज़ें फैलती है, जब उसका प्रसार होता है, तो कहीं ना कहीं नज़र दोष लगता है, सवाल होता है क्यों कर रहे हैं भाई, क्या काम है। तो इस चीज़ को जितना हो सके गुप्त तरीके से रखिए और ये ज़्यादा प्रभावी होगा। उसके बाद और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनका भी ध्यान रखिए। सबसे पहले जब आपके पास महीने के शुरुआत में जब आपके हाथ में जब पैसे आते हैं, तो उनको आप एक लिमिट मतलब 4 भागों में बांट लीजिए, ठीक है, जितने आपकी क्षमता है उतना आप निकाल लीजिए। और उनको पहले आप अपने पितरों के नाम निकालिए। अमावस्या को आप निकाल के रख दीजिए, और जब अमावस्या आए जितनी आपकी क्षमता हो, ठीक है, जितनी आपकी क्षमता हो, ऐसा नहीं है कि इतना ही फिक्स है, जितनी आपकी क्षमता है उतना आप निकाल लीजिए, निकाल कर रख लीजिए पितरों के नाम पर। जब अमावस्या आ जाए तो आप उसे अपने घर के जो पुरुष भाई हैं उनके हाथ से आप दिवा दीजिए। और दूसरा है कि आप जो आपके जो इष्ट देव उनकी आप रखिए, तो उनके लिए सबसे अच्छा है पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णिमा का दिन आप एक निश्चित राशि आप लिख लीजिए, बना लीजिए, कितना हम हर पूर्णिमा को निकालेंगे उतना आप निकाल करके जमा कीजिए। और जब एक अच्छा अमाउंट हो जाए तो आप उसे किसी मंदिर में दान करवा दीजिए, या फिर उतने पैसों का कुछ भी गरीबों के लिए कुछ भी आप जैसा आपको उचित लगे आप ऐसा कर लीजिए। और तीसरा है कि कुछ पैसे होते हैं तो आप समय समय पर जब आपके घर में कोई पार्टी सालगिरह होती है, बच्चों की जन्मदिन होते हैं, तो उस समय पर कुछ ऐसे पैसे जमा करके रखिए, उन दिन कुछ गरीबों को दान किया कीजिए। और एक हिस्सा कुल देवी देवता के नाम पर निकाला कीजिए। कुल देवी देवता के नाम पर भी साल में लोग पूजा करवाते हैं, या फिर महीने में जो भी पूजा होती है जैसे भी होती है उनके नाम पर निकालिए। 4 हिस्सा निकलना है, ठीक है, ये 4 हिस्सा आप निकालिए। फिर देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये जो होता है वो धन में वृद्धि करना शुरू कर देता है। जो आपके अनावश्यक जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल होता है, और कहीं ना कहीं ये पैसे जो होते हैं वो उचित जगह पे जाते हैं, सही जगह पे जाते हैं। तो आप करके देखिए, आपको वाकई में लगेगा कि हाँ ये सही चीज़ें हो रही है। आप इसको अपने दैनिक जीवन में अपना लीजिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि थर्सडे और फ्राइडे को जितना हो सके आप घर से बाहर निकलने से बचे। संध्या के समय घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश ना हो, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और दिया बाती हो, घंटी बजाइए, शंख अगर बजता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग वाला शंख बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, सुक्तम का पाठ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जब तक आपसे नहीं बनता है तब तक आप सुन भी ले और उतना देर आप आसन पर बैठ भी जाइए, लेकिन संकल्प जरूर करना है। आप अच्छे शुभ मुहूर्त देख करके आप संकल्प पहले लीजिए, उसके बाद ही शुरुआत कीजिए। मैंने बताया संकल्प लेने की विधि मैंने बता रखी है, संकल्प क्यों लेना चाहिए इसकी सारी चीज़ें मैंने दे रखी है। तो अभी फिलहाल जिनकी भी कुंडलियाँ बनाने के लिए आ रही हैं तो प्लीज़ वेट। आप लोगों ने शायद वीडियो नहीं देखी होगी, तो कुंडली बनाने का जो डेट है वो 1 to 15 है। तो अभी जो है वो अदर सब्जेक्ट्स पर चलेगी, तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा वेट कीजिए, जब वो तारीख आएगी तो वो बन जाएगी, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें होती कि संध्या के समय घर के कोई भी हो तो सोना नहीं चाहिए, खास करके स्त्रियों को सोना नहीं चाहिए, कम से कम सोना नहीं चाहिए। और संध्या के समय अगर आप हो सके तो श्रृंगार करने से बचें। कभी कभी चलता है क्योंकि कोई ऐसे पूजा पाठ होते हैं, हमारा अपना जो तीज त्यौहार करवा चौथ होता है उसमें संध्या के बाद करा ही जाता है, लेकिन आप इस चीज़ को अपनाइए नहीं। जितना हो सके आप दोपहर तक सर श्रृंगार कर ले उतना बेटर है, लेकिन संध्या के समय या संध्या के पश्चात श्रृंगार करने से आप बचिए, ठीक है। ये बहुत ही क्या कह सकते हैं, ये बहुत ही मजबूत पहलू है, इसको बनाकर देखना चाहिए
ये कहीं ना कहीं ये अगर ऐसा करते हैं आप संध्या के समय श्रृंगार वगैरह करते हैं तो ये कहीं ना कहीं खराब प्रभाव देता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और जो संध्या के समय जो वर्जित है, स्नान हो या दान हो या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ घर से बाहर निकालने से आप बचिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए और अपने पैसों का सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। और रही बात कि बीमारियों में ज़्यादा खर्च होते हैं तो जिन चीज़ों से बीमारियां आपको लग रही है कि जिन तत्वों के कारण बीमारियां हो रही हैं, उन तत्वों को थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने खान पान का ध्यान दीजिए और जहाँ इलाज हो रहा है वहाँ से इलाज करवाइए। और अगर पूजा पाठ में थोड़ा विश्वास है तो थोड़ा इधर भी देख लीजिए। तो चलिए, सबको राधे राधे। और अपने विचार भी हमें अपना साझा करते रहें ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए, सबको राधे राधे।